केदारनाथ मंदिर का रहस्य। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर प्रकृति और दिव्यता का अद्वितीय संयोग है। प्राकृतिक आपदाओं से बचकर खड़ा यह मंदिर ईश्वर की विशेष रक्षा का प्रतीक है। इसके निर्माण से लेकर आज तक यहाँ घटित घटनाओं को लेकर अनगिनत कहानियां हैं। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य। नरनारायण की तपस्या। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ी है। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। पांडवों की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य का जीर्णोद्धार। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने कराया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। स्वयंभू शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है जो स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है। छोटा चार धाम। केदारनाथ मंदिर छोटा चार धाम में से एक है जो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ में स्थित भीमशिला एक रहस्यमयी चट्टान है जिसने 2013 में आई बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर को बचाया था। यह चट्टान मंदिर के पीछे स्थित है और इसकी चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है। भीमशिला की कहानी। 2013 में आई बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अचानक एक विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे बाढ़ का पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस चट्टान को बाद में भीमशिला नाम दिया गया क्योंकि लोगों का मानना है कि यह चट्टान भगवान शिव की कृपा से आई थी और भीम ने अपनी गदा से इसे रोका था। भीमशिला का महत्व। भीमशिला की घटना के बाद से लोग इसे एक पवित्र स्थल मानने लगे हैं और इसकी पूजा करते हैं। यह चट्टान केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक बन गई है। लोग मानते हैं कि यह चट्टान भगवान शिव की शक्ति और कृपा का प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। मंदिर की वास्तुकला और इसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाते हैं। केदारनाथ आपदा। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आई एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने व्यापक विनाश और जानमाल की हानि की थी। यह आपदा जून 2013 में हुई थी जब भारी बारिश और बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आपदा के प्रभाव। केदारनाथ यात्रा ठप हो गई थी और कई श्रद्धालु फंस गए थे। आपदा में कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। केदारनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा था। आपदा के बाद की स्थिति। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 2013 की आपदा के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उदाहरण के लिए 2024 में 10 मई से 25 मई तक 16 दिन में ही 4,68,000 यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ के प्रति देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती जा रही है और हर साल केदारनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। मंदिर में एक विशेष दीप जलता है जो भगवान शिव की ज्योति का प्रतीक है। यह दीप सदियों से जल रहा है और इसकी लौ कभी बुझती नहीं है। केदारनाथ यात्रा इस साल 2 मई से शुरू हुई है
और यह यात्रा जून के अंत तक चलने की संभावना है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में बंद होता है, लेकिन सटीक तिथियां मौसम की स्थिति पर निर्भर करती हैं। यात्रा का मार्ग। शुरुआती बिंदु सोनप्रयाग, जहां से यात्री गौरीकुंड पहुंचते हैं। मुख्य पड़ाव गौरीकुंड, जहां से यात्री पैदल, घोड़े खच्चर, दंडी कंडी या पालकी के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम, जहां भगवान केदारनाथ का मंदिर स्थित है। दूरी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 19 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल मार्ग है। हर हर महादेव।